अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद वैशाली। आज हम गणित विषय पर लेसन प्लान लेके आए हैं जिसमें टॉपिक है पाइथागोरस प्रमेय और ये कक्षा 7 का है। मतलब कि 7th में जो पाइथागोरस प्रमेय है जितना पैटर्न उतने का ही बनाना है इसमें, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। दिनांक कक्षा 7, वादन 5, विषय गणित, उपविषय रेखा गणित, समयावधि 30 मिनट। प्रकरण डालेंगे पाइथागोरस प्रमेय। सामान्य उद्देश्य लिखेंगे गणित के। छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों के तार्किक व मानसिक शक्तियों का विकास करना, छात्रों को दैनिक जीवन में गणित की उपयोगिता बताना, छात्रों को गणित की शर्तों व नियमों से परिचित कराना, छात्रों को गणित के तथ्यों की जानकारी देते हुए इनकी बौद्धिक क्षमता का विकास करना, छात्रों में समयानुसार प्रश्न हल करने की आदत का विकास करना। फिर डालेंगे विशिष्ट उद्देश्य, जिसमें फर्स्ट है ज्ञानात्मक उद्देश्य। विद्यार्थी पाइथागोरस प्रमेय को परिभाषित कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य, विद्यार्थी पाइथागोरस प्रमेय को समझ सकेंगे, विद्यार्थी पाइथागोरस प्रमेय पर उदाहरण दे सकेंगे। और प्रयोगात्मक उद्देश्य, विद्यार्थी पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके समस्याओं को हल कर सकेंगे। प्रशिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, संकेतक, चार्ट इत्यादि। अगले पेज पे आएंगे और लिखेंगे पूर्व ज्ञान, जिसमें पहला होगा विद्यार्थी त्रिभुज व उसके प्रकारों का ज्ञान रखता है और विद्यार्थी समकोण त्रिभुज की सामान्य जानकारी रखता है। प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे, जिसमें तालिका बनाएंगे, क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्राएं क्रियाएं। पहला प्रश्न होगा तीनों सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं। तो 3 सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यहाँ से त्रिभुज ले आएंगे। त्रिभुज के कितने कोण होते हैं? त्रिभुज के 3 कोण होते हैं। कोण ले आएंगे यहाँ पर। कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। तीनों प्रकारों के नाम बताइए। तो समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कौन सी होती है? समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कर्ण की होती है। कर्ण तथा बाकी भुजाओं में संबंध किस प्रकार व्यक्त करते हैं? मौन हो जाएगा। बच्चा आंसर नहीं करेगा तो यहाँ मौन हो जाएगा और ये समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। और ध्यान रहे कि प्रस्तावना प्रश्न हमेशा जिगजैग होने चाहिए। अब नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे और डालेंगे उद्देश्य कथन। छात्रों, आज हम पाइथागोरस प्रमेय का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर तालिका बनाएंगे, शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्राएं क्रियाएं, शिक्षण विधि, शिक्षण सहायक सामग्री है, श्यामपट्ट कार्य और मूल्यांकन। पहला शिक्षण बिंदु है समकोण त्रिभुज। तो अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में लिखेंगे छात्र अभिज्ञान कर सकेंगे और अन्य जो शिक्षण बिंदु आएंगे आगे, अगर आप 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, उन सब में छात्र प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। पहला, त्रिभुज को किन आधारों पर बांटा गया? त्रिभुज को भुजाओं और कोणों के आधार पर बांटा गया है। समकोण त्रिभुज किसे आप क्या समझते हैं? तो आंसर बच्चा नहीं कर पाएगा स्पष्ट, थोड़ा बहुत दे पाएगा। तो उसको अच्छे से स्पष्टीकरण करेंगे कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री कोण के सामने या विपरीत रेखा सबसे बड़ी होती है, जिसे कर्ण कहते हैं। अन्य 2 रेखाएं जो समकोण का निर्माण करती हैं उन्हें लंब तथा आधार कहते हैं। यहाँ पे लिख दीजिएगा कि छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। विधि लिख देंगे, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि। यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य करेंगे श्यामपट्ट वाले कॉलम में। इसमें हम एक समकोण त्रिभुज बना के दिखा देंगे कि ये कर्ण है, लंब है, आधार है, इसका कोण होता है 90 डिग्री का। अब इस शिक्षण बिंदु से एक प्रश्न पूछेंगे, समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कौन सी होती है? तो आंसर आ जाएगा समकोण त्रिभुज में कर्ण की भुजा सबसे लंबी होती है। फिर दूसरे शिक्षण बिंदु पे आएंगे जो है पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ लिखेंगे छात्र प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, आकृति की ओर संकेत करते हुए। ब्लैक बोर्ड में हम आकृति बनाएंगे और उसको संकेतक से दिखाते हुए पूछेंगे यह किस प्रकार का त्रिभुज है? तो आंसर आएगा समकोण त्रिभुज है। फिर इसी प्रकार की तालिका आगे कंटिन्यू रखेंगे जब तक खत्म नहीं हो जाता ये। सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में आप क्या समझते हैं? जो कि आंसर नहीं आ पाएगा, स्पष्ट आएगा। इसका स्पष्टीकरण करेंगे कि किसी भी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। यदि समकोण त्रिभुज में भुजाओं की लंबाई a व b व c है तो पाइथागोरस प्रमेय से a² + b² बराबर c²। इसलिए c बराबर √a² + b²। सूत्र क्या बन जाएगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, अर्थात कर्ण बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का √। उदाहरण, यदि किसी समकोण त्रिभुज में 2 भुजाएं 2 व 3 सेंटीमीटर है तो कर्ण क्या होगा? तो बच्चे फॉर्मूला लिखेगा, उसमें वैल्यू रखेगा, 2 और 3 13 आ जाएगा। c बराबर √13 सेंटीमीटर। यह हम ये करके दिखा देंगे ब्लैक बोर्ड पर। और छात्र छात्राएं क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक समझेंगे और श्यामपट्ट कार्य जो हम कर रहे हैं उसको अपनी कॉपी में नोट करते रहेंगे। शिक्षण विधि लिखेंगे, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, श्यामपट्ट विधि और यहाँ पे उदाहरण दिया था तो दृष्टांत विधि।
श्यामपट्ट में फिर वही कर देंगे, पाइथागोरस प्रमेय को शॉर्ट में बता देंगे। क्या होती है? समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर आधार व लंब के वर्गों का योग, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इस शिक्षण बिंदु से क्वेश्चन पूछेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र बताओ, तो बच्चे आंसर कर देंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। नेक्स्ट पेज में फिर वही तालिका कंटिन्यू रखेंगे। उदाहरण 2 दूसरा उदाहरण पढ़ाएंगे, जिसमें क्वेश्चन है एक त्रिभुज जिसकी भुजाओं की लंबाई 7 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है, क्या यह एक समकोण त्रिभुज है? तो हल करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर बराबर 16 प्लस 25 बराबर 41, जो कि 7 के स्क्वायर के बराबर नहीं है। 41 जो है डज नॉट इक्वल टू 49, तो यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं है। स्पष्टीकरण करेंगे कि उक्त उदाहरण, ये जो ऊपर उदाहरण किया, यह प्रदर्शित करता है कि अगर किसी त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय सत्यापित होती है, केवल तभी वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाएगा। कोई भी त्रिभुज जब उसमें पाइथागोरस प्रमेय लागू होगी तभी वह एक समकोण त्रिभुज कहलाता है, वरना वो समकोण त्रिभुज नहीं होता है। तो हम बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक कार्य को कॉपी में नोट करेंगे। शिक्षण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, दृष्टांत विधि, एग्जाम्पल दिया था तो व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि प्रदर्शन किया। अब हम एक एक्टिविटी द्वारा बच्चे को पाइथागोरस प्रमेय समझाएंगे, जिसका हमने छोटा सा रूप यहाँ पे चार्ट द्वारा दिखा दिया है। मूल्यांकन एक प्रश्न पूछेंगे, समकोण त्रिभुज में भुजाओं की माप 25 व 7 है, तो कर्ण बताइए। तो बच्चे यहाँ पे 25 को कर्ण की जगह रख देगा, इस यहाँ ऐसे वैल्यू रख दे, सॉल्व करके कर्ण आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। फिर ये बंद कर देंगे तालिका और नीचे लिखेंगे कक्षा कार्य और निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापिका उदाहरण द्वारा छात्रों को समझाएंगे और छात्र श्यामपट्ट कार्य को कॉपी में उतार रहे होंगे तो कक्षा में घूम घूम कर कॉपी का निरीक्षण करेंगे। गृह कार्य में देंगे क्वेश्चन, पहला हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय का सत्यापन कीजिए और दूसरा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज का कर्ण ज्ञात कीजिए। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके काम आएगी। थैंक यू।